आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस पार्टी के संगठन एवं लोकसभा के लिए अगली रणनीति तय करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेताओं को संगठन स्तर पर समन्वय के रूप में और प्रभारी के रूप में जो नियुक्ति की गई है उसकी आज प्रथम बैठक थी। ये अति महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश को और देश की राजनीति को एक नया मोड़ देते हुए नफरत की राजनीति से हटकर एक मोहब्बत की और भाईचारे की राजनीति का जो आह्वान देश की जनता से किया है उसे साकार करने के लिए आज जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो राजनीति चल रही है उसका मुकाबला एक मजबूत संगठन के माध्यम से और आने वाले लोकसभा चुनाव की इस चुनौती को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वीकारते हुए झारखंड में मजबूती के साथ हम तैयार हैं और उस तैयारी को और पुख्ता करने के लिए जो संगठन की बांधनी जो संगठन की रचना पिछले दिनों प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर प्रखंड मंडल और पंचायत स्तर पर जो पूर्ण होता आया है उस संगठन के माध्यम से हमारी बाकी जितनी अग्रिम संगठन हैं उन संगठनों को भी के साथ में समन्वय करते हुए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को की जीत को सुनिश्चित करने का और रणनीति तय करने का आज यहाँ पर इस बैठक में हमने चर्चा की। मुझे खुशी है कि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष शासन चारों कार्यकारी अध्यक्ष हमारे चारों माननीय मंत्रीगण हमारे पक्ष के उपनेता पार्टी के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जितने भी उपाध्यक्ष हमारे 12 उपाध्यक्ष और अन्य अनुभवी नेताओं को इस प्रकार से 30 नेताओं की ये टीम जो कि एक कोर टीम है लोकसभा लक्ष्य 2024 को पूरा करने की इस बैठक में आने वाले दिनों में हर लोकसभा में एक समन्वय समिति की घोषणा होने जा रही है जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रमुख नेताओं को इलेक्टेड भूतपूर्व और वर्तमान इन सभी नेताओं का समन्वय करते हुए अन्य संगठनों की जितनी भी इकाइयां हैं उनके साथ चलकर मतदाता सूची की सुधारणा से लेकर और हर बूथ पर बूथ कमेटी की निर्मिति ये इसका प्रथम लक्ष्य होगा। हर कार्य की सूची समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के तिथियां सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है। 6 पब्लिक मीटिंग्स पूरे प्रदेश के अंदर में दिसंबर से पहले करने का प्रस्ताव हमने रखा है। वो स्वीकृति के बाद जो भी डेट होगी वहाँ पर अलग अलग संगठन के हमारे सभी लोग मिलकर लोकसभा में इन पब्लिक मीटिंग्स का जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। कुछ विशेष रूप से जो हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके लिए एक एलडीएम प्रोग्राम की घोषणा की गई जिसके तहत पैरेलली मजबूती के साथ बूथ वाइज संगठन काम कर रहा है। उसकी भी भीम कुमार जी यहाँ पर हैं, वो भी उसको देख रहे हैं और उसका भी के राजू जी और ललोटिया जी उनके साथ भी 15 तारीख के आसपास एक बैठक उन लोकसभा के लिए अलग से होगी। एक चीज़ में और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आने वाले दिनों में हर लोकसभा वाइज जो इश्यूज़ होंगे, जो भी वहाँ की स्थानिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अंतर्गत हर लोकसभा के लिए अलग अलग रणनीति तय की जाएगी।
और इसके चलते हुए जो हमारे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय समिति है, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत जो सीटों का बंटवारा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हर दल मिलकर कोशिश करके गठबंधन का जहां पर उम्मीदवार बेहतर तरीके से हम रख सकते हैं और संगठन मजबूती से लड़ सकता है, वहां पर आपसी समन्वय से वह भी निश्चित किया जाएगा। लेकिन उसके लिए संगठन, सभी संगठन और विशेष रूप से कांग्रेस ने इसमें इनिशिएटिव लिया है कि कांग्रेस आगे बढ़कर अपनी तैयारी शुरू करे। इसके अलावा हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसा आपने देखा कि आज एक मैत्रीय समारोह रखा था, मैत्रीय सम्मेलन, जिसमें पिछले 20-22 साल के हमारे महिला कांग्रेस की नेत्रियां जो संगठन के माध्यम से प्रमुख संगठन में और अन्य जिम्मेदारियों का वहन कर रही हैं, उनको मिलाकर महिला कांग्रेस को भी, और इसी प्रकार से यूथ कांग्रेस, NSY, सेवादल और हमारे सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं, 30 तारीख से पहले इन सभी संगठनों की इकाइयों की समीक्षा होते हुए उनकी पूर्णता के साथ साथ हर एक संगठन को इस चुनाव की रणनीति में एक स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी दी गई है, और जिसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर में 320 से ज़्यादा जिला सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो लोकसभा के निरीक्षक हैं और जो समन्वयक हैं, आगे उनका जिस प्रकार से दिशा निर्देश होगा, जिस प्रकार से उनका आंकलन होगा, उस प्रकार से वहाँ के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। हो गया, थैंक यू। तो अब तो फाइनल एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आप लोग लेकर जाइए लोकसभा चुनाव, उसके बाद फाइनल ईयर आपका होगा। आपकी जो सरकार है उसमें आप सहभागी हैं और आपके 4 मंत्री भी। आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं अपने मंत्रियों का कि किस तरीके से उनके डिपार्टमेंट में काम हो रहा है और वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। मुझे बहुत खुशी है कि रिपोर्ट कार्ड अगर आप सरकार का बोलें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें जो कर सकते थे वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पूर्ण असहयोग और नकारात्मक रवैये के बावजूद भी, चाहे वो GST का मसला हो, चाहे एड्स एंड अदर कंट्रीब्यूशन का मसला हो, उसके बावजूद भी जिस निष्ठुरता के साथ प्रदेश के अंदर में गठबंधन की सरकार GMM और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सराहनीय है। साथ ही साथ कांग्रेस के हमारे जो सम्माननीय मंत्रीगण हैं, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर रोज लोगों से जनसंवाद उनका शुरू है। विशेष रूप से जो बीच में कुछ समय के लिए रुकी हुई थी जन सुनवाई के कार्यक्रम भी शुरू हैं, और कोशिश है कि किस प्रकार से हम जन सामान्य की, जनता की तकलीफ़ों को दूर कर सकें। जहां तक कि उनके डिपार्टमेंट, जो कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट है, उसका भी रिव्यू लिया गया है, समीक्षा ली गई है, और उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि समीक्षा के दौरान की कुछ चीज़ें हम लोग ने और बेहतर की है, जो हमने अपेक्षा की थी उससे बेहतर किया है। उदाहरण के तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर में ग्रामीण सड़कें, अब ये तो अथक प्रयास और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से सरकार और सरकार के जिम्मेदार मंत्री उसके ऊपर में उनने इश्यूज लिया है। हमारे हाउसिंग स्कीम या इस प्रकार की किसानों के कर्ज माफ़ी की स्कीम, जरूर उसमें कहीं जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ आ रही हैं, हमारा प्रयास ये है कि उसको भी हम पूरा करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस दिन से यह सरकार चुनकर आई है, इस सरकार के चुनने से लेकर उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो असहयोग और यहाँ पर लोगों को भ्रामक तरीके से डिस्टर्ब करने की, कांग्रेस को डिस्टर्ब करने की, और ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कभी पैसे ना देकर, तो जिस प्रकार का प्रयत्न शुरू है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से और मजबूती के साथ हम केंद्र में सरकार स्थापन करने में कामयाब होंगे और इन सब चीज़ों से भी हम उभर कर रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।